तफसील दुरुस्त जम्मू कशीर सान सपुद आज मुल्कचन मुख्तलिफ रियासन अंदर ते रबिउल अव्वलिक आखिरी जुम्हिक मुनासिबत तकरीबन युन सांझ यथ अंदर सासवाद लुको नमाज जुम्हास अंदर शिरकत कर। जम्मू कशीर अंदर सपद सारे खुद बड़ तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर अंदर मुनक़द ये सासवाद लुको सबई पे हाजिरी दिज तो नमाज जुम्मे किस मौके पे सपदे मोय मुक़द्दस ज़ियारत नश फैज़याब ये जन अत मौके पे अमन अमान तो भाईचार खतर खुसूसी दुआ करना आई। ये पर अत मौके पे रियासती वक्फ बोर्डन ये पर अत मौके पे रियासती वक्फ बोर्डन तो सूबाई इंतजामिया दरगाह हजरत बलस अंद पे ज़ायरीन खतर मकूल तो मुनासिब इंतजाम करमत। इस तकरीब सपज जनाब साहब सोरा कलाशपोरा खिरम सिरहमा तो मखमा बीरवास मज ते मुनक़द। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फैजल दरगाह पे मजीद तफसील फराहम करान। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात फॉलोइंग फ्राइडे को लेकर दरगाह शरीफ में अकीदतमंदों ने हाजिरत दी और ख़ास तौर पर नमाज जुमा अदा की गई। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हमने अकीदतमंद को देखा और ख़ास तौर पर जिनका अकीदा इस ज़ियारत के साथ जुड़ा है, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वो खाली जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद मोए मुक़द्दस मोए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी ज़ियारत से यहाँ पर फ़र्ज़दान तौहीन फैज़याब हुए। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक है, वक्फ बोर्ड ने भी अच्छे खासे इंतजामात फर्श फरूश पानी और इसके साथ साथ दीगर इंतजामात किए थे जिससे ज़ायरीन को कोई तकलीफ ना हो। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के मामलात को लेकर भी रूट डाइवर्जन किए गए थे ताकि ज़ायरीन अच्छे वक्त पर और मुकम्मल वक्त पर जी हाँ नमाज अदा करे और यहाँ पहुँचे। साथ ही साथ हमने देखा लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि लोगों ने परवरदिगार की बारगाही में सर्व सुजूद होने के साथ साथ दिया। उत्तराखंड में डिजास्टर आया था तो उन्होंने वहां पे कौन सा फार्मूला लगा के पैसे दिए और डिजास्टर खत्म होने के बाद जो है उन्होंने वो कितना पैसा दिया, हिमाचल को क्यों नहीं दिया। इसलिए मैं हिमाचल के इश्यूज जो है लिमिटेड बात करना चाहते हैं। हिमाचल जम्मू कश्मीर का चुनाव है, जम्मू कश्मीर की जनता पर करिए, हिमाचल का बता चुके देख सारी ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में सारी पार्टियां कहने स्टेटमेंट होगी, लेकिन रीजनल पार्टीज की जो मेन डिमांड है वो 370 को रिकंसिडर कर सकते हैं। पॉसिबल समझते इस बात को कि 370 वापस। मैंने आपको कहा कि प्रोग्राम जो तय होगा उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय होगा वो हमारी लीडरशिप, टॉप मोस्ट लीडरशिप राहुल जी की अध्यक्षता में जो बैठेगी दूसरी पार्टी के साथ वो तय करेंगे। तो इसलिए इस समय जो है इन इश्यूज पे डिस्कशन नहीं चल रहा है। इस समय हमारा डिस्कशन ये है कि हम दो चीज़ों के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए, दरबार मूव यहाँ पे होना चाहिए और बेरोजगारी के ख़त्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये हमारा एजेंडा है, इस पे इसको हम अमल में लाएंगे। नहीं, देखिए हमारी जो आप कानून की बात कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। आपको हिमाचल में फ्लैट चाहिए, आप आइए मैं दिलाता हूं आपको। आपको हिमाचल में प्लॉट चाहिए, आप आइए मैं दिलाता हूं आपको। हमारे जो है कैबिनेट को पावर्स हैं, मंत्रिमंडल को पावर्स हैं कि वो ये देखें कि यहाँ पे ये फैक्ट्री लगाने के लिए ये आ रहे हैं, ये यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ रहे हैं, या ये यहाँ पे इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनके लिए यहाँ की आबो हवा ठीक है, इनके लिए चाहिए। तो वो सारे प्रावधान हैं, ये ऐसा नहीं है जैसा कुछ लोग बोलते हैं। सर मेरा एक सवाल रहेगा, आपने कहा चुनाव जो जम्मू कश्मीर के चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता ने मतदान करना है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे क्योंकि अभी फिर से इलेक्शन है, भाजपा ने फिर से अपने मैनिफेस्टो में रखा है। आप ही कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है हमारा जो मुद्दा आप कह रहे हैं बेरोजगारी, सबसे पहले डेली वेजेस का मुद्दा, हमारे होमगार्ड का मुद्दा पिछले कई सालों से है। हर एक ने डेली वेजेस का शोषण किया। अगर बात करें होमगार्ड की तो देश के प्रधानमंत्री
था 2014 में, और साथ ही ललकार रैली में डेलीगेशन से वादा किया था केंद्र में हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले डेलीगेशन को पक्का किया जाएगा। अगर बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जो अस्थायी है उन्हें पहले सबसे पहले स्थायी किया जाए, होमगार्ड्स के साथ वायदा किया जाए। कोई भी मंच से मैनिफेस्टो लाते हैं पर कुर्सी पर जब विराजमान हो जाते हैं भूल जाते हैं। नहीं, देखिए, जो 2014 में भाजपा ने वायदे किए थे वो अगर उन्होंने मकामा बीरवास मज सपज नमाज जुमे किस मौकस पे बोड़ इज्तिमा यथ अंदर कारवानी इस्लामी जम्मू कश्मीर सरबरा मौलाना गुलाम रसूल हामिद नमाज ब्रोह सीरत कन मुख्तलिफ गोशन पे रोशनी त्रो वक्फ बोर्ड तरफ आय आज यमन दरगाहन अंदर प्रत नमाज पत मोय शरीफ निशानदही ति करने यह ये माह रबीउल अव्वलिक मुनासबत जुलूसन सीरत मजलिसन हुन सांस जारी तत सपज आज ते नमाज जुमा पत मुख्तलिफ मकामातन पे जुलूस मीलाद बरामद। जनूबी कशीर शुमाली कशीर वस्ती कशीर पे सानी नुमाइंदो इतला दिसमत जे दुरुस्त वादी अंदर सपद मुख्तलिफ अंजुमन तो मजहबी इदारों तरफ आज मीलाद रैलियन हुन संज यथ अंदर सासवाद नौजवानों शिरकत कर। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ आयाज दरगाह हजरत बलस मज हाजिरी दिन ये तमो नमाज जुमा अदा कोर। तमो अत मौकस पे मीडिया नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत तमो कर तमामन खतर दुआई खैर जे अल्लाह ताला करें तमामन हंद मुश्किलात हल। तमो अत मौकस पे बीजेपी लीडरन हंदिस बयानस पे रद्दअमल ज़ाहिर करान वोनमुत तमो छन जहाँ ते पाकिस्तानुक एजेंडा चलोमुत। फारूक अब्दुल्लान वोन जे यम तिमन पे इल्जाम लागान दरअसल तिमई पाकिस्तानुक एजेंडा जम्मू कश्मीर में चलावान। दुश्मनों के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको भी सही रास्ता दिखाए और यहाँ पे इस मुश्किल से हम निकले जिसमें हम कई सालों से अल्लाह ताला हमें इस इलेक्शन में बरकत दी। हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चला, अफसोस है इस बात का। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं हमें एजेंट बोल रहे हैं। उनको छोड़ा नहीं, जो पाकिस्तान करते थे उन्हीं छोड़ा जिनको वेबसाइट चाहिए, जो पाकिस्तान से पैसा लाते थे उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ नहीं खड़े हैं। हमें एक दिखाइए जो पाकिस्तान से खड़ा था और हमारे साथ। चलिए फारूक साहब, आपने भी तिरुपति का सुना होगा, वहाँ पे जो लड्डू बांटे जाते थे उसमें अब गड़बड़ पाया जा रहा है, इसमें सनातन धर्म के लोगों को। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती शाह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सन्दिस बयानस पर रद्दअमल ज़ाहिर करान वोनमुत जे BJP पे शेख खानदानुक शुक्रिया अदा करोन। तमो वोन जे शेख अब्दुल्ला सिंह तरफ आव जम्मू कश्मीर हुंद इल्हाक हिंदुस्तान सहित करना। महबूबा मुफ्ती वोन जे उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ आव जम्मू कश्मीर मज BJP एजेंडा लागू करने यल सो BJP दौर हुकूमत मज वजीर ओस। महबूबा मुफ्ती सिंह तरफ हल्का इंतखाब हब कदल डाउन टाउनस मज इंतखाबी मुहिम दौरान इन कथन बावत करना आमज। अत मौके पे हब कदल पे PDP उम्मीदवार आरिफ लाइगुरू तो बाकी जिम्मेदार थे तिमन सहित मौजूद। मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए
खासकर शेख खानदान का, शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाक़ मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी, और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे, उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आज़ाद होता। ठीक है। नाज़रीन खबरनाम जारी, यत्स नमो ब्याख तजारती वक्फा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो हल्का इंतखाब जड़बल पे पार्टी उम्मीदवार तनवीर सादिक सिंह तरफ आवाज जड़बल हल्के के मुख्तलिफ इलाकों हूं दौर करने या दौरान तमो लुकन से कत बात कर तिहद मसल मसाइल बोज। तनवीर सादिक सिंह तरफ अत मौके पे वन आमुद जे पतमो 5 वरियों पे लुक बुनियादी सहूलतों निश महरूम थावना आमद। तमो वोन हरगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इक्तदारस मज आए लुकन हंद तमाम मसलन हल करना। बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो ड्रेनेज हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, बिजली का प्रॉब्लम हो, सड़कों का प्रॉब्लम हो, हर एक बुनियादी फैसिलिटीज़ लोगों को इनको एक्चुअली महरूम रखा गया है इन चीज़ों से। अभी मैं इस इलाके से गया, यहाँ साइड पे इतना हेरिटेज जिसको हम कलाई बोलते हैं, कितने 100 साल कोई मुग़ल के टाइम का ये है, उस तब से अभी भी इसको कोई केयर नहीं कर रहा है। लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों को मेंटेन करें, पर जब आपका बुनियादी फैसिलिटीज़ ठीक नहीं हो तो कैसे होगा? आपने स्मार्ट सिटी लाल चौक को किया, लेकिन जो शहर खास है वो वैसे का वैसा ही है। तो हमारी जो मेन चीज़ होगी वो बुनियादी फैसिलिटीज़ होगी, ड्रेनेज ठीक करना हो, सड़कें ठीक करना हो, कोचे ठीक करना हो और बेरोज़गारी ठीक करना हो। लेकिन सबसे अहम होगा लोगों का जो वक़ार 2019 में लिया गया वो वापस लाना। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज शुमाली कशीर हंदवरिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान सिंह सदारत मज एक तकरीब सज कर या दौरान हल्का इंतखाब हंदवार खतर अलग मंशूरी जारी करना आव। अत मौके पे पार्टी नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान सिंह तरफ वन आमुद हरगस इकतदारस मज आव हंदवरिस जिलुक दर्ज दिन यल जन डिग्री कॉलेज हंदवरिस मज कश्मीर यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हंद कैंपस कायम करने तमो वोन लुकन ये तिबी सहूलत दरवाजन ताम वातान युथ लुकन राहत वात। पर आए वो ये है कि हमने आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतलिक एक मैनिफेस्टो जारी करना है। मैं चाहता हूँ कि जो हम करें हंदवारा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो ये है कि डिग्री कॉलेज हंदवारा जो है इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस हम खोलने का ये मेरा वादा है। इसी तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो शाख है वो भी हंदवारा डिग्री कॉलेज के साथ कायम की जाएगी। इसी तरह हंदवारा में पहले ही हमने 2014 से पहले डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के लिए मतलब कोशिश की थी। आपको मालूम होगा कि डिग्री कॉलेज हंदवारा में इस वक्त 7000 तलबा व तालिबात पढ़ रहे हैं, तकरीबन सबसे बड़ा जिसमें ये बच्चे तालीम पढ़े मेरे ख्याल में शुमाली कश्मीर में ये सबसे ज़्यादा नंबर जो इस वक्त है किसी भी कॉलेज में वो ये हंदवारा है। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी कि एक वुमेन्स के लिए एक सेपरेट डिग्री कॉलेज खोला जाए,
लेकिन उसमें बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन भी हुए थे, उसमें ज़मीन के फराहमी के लिए कुछ टोकन पैसा भी दिया गया था। लेकिन फिर जब इलेक्शन हो गए तो वो दूसरे यहाँ पर लोग आए तो उन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट जो था वो ऐसे ही रख दिया, तो कोई उस पर मजीद काम नहीं की। हमारा ये वादा है कि श्रीनगर से कुपवाड़ा तक 4 लेन हम सड़क के लिए खोलने के लिए कोशिश करेंगे। इसी तरह राजवार हल्का इंतखाब सोपर पे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार हाजी अब्दुल रशीद डार सिंह तरफ आवाज टांगरपुर इलाकों दौर करने यह दौरान तस लुकों तरफ शानदार इस्तकबाल करना आओ। अत मौके पे तमो लुकन हंद मसल मसाइल बूझ तक तमो यकीन दहनी कर्म हरगा कांग्रेस पार्टी इक़्तिदारस मज आए लुकन हंद तमाम मसलन हल करना। तमो वोन जे कांग्रेस पार्टी वाहिद सह पार्टी इस लुकन हज सही तर्जुमानी करान। अक्सर बेशतर बसिर माल आसान वतन गांव से उनशोला आराम से उन्होंने अच्छा काम किए। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं आज में हल्का इंतखाब खान साहब पे बीजेपी पार्टी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर सिंह तरफ आवाज बटपुरा तालपुरा खाग तो खान साहब के दोमिन इलाकों हंद दौर करने यह दौरान तमो तत बीजेपी मंशूर घर घर वातनो। तमो अत मौके पर लुकन अपील कर्म तम गसन तिहंदिस हकस मज वोट त्रवन युथ खान साहब इलाक तमीर व तरक्की यकीनी बनाने यी। देखा कि आज उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, आपके सामने क्राउड मौजूद है। जो कल नरेंद्र मोदी भाई ने वहाँ स्टेज पे बोला, उसका असर, उसका इम्पैक्ट आज हर एक इलाके में पड़ रहा है। लोग जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी का नाम जबान पे ले रहे हैं और चला रहे हैं कि घर घर मोदी नगर नगर। मैं उमर साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उमर साहब की जमीन खिसक रही है। उनको एक बौखलाहट है जो उन्हें परसों बीरवा में एक मासूम बच्ची के ऊपर हमला करवाया, उसको जख्मी करवाया, उसी चीज का नाम बौखलाहट है। हर एक तूफान से पहले उसकी शेडोज आती है। आज वही शेडोज लग रहे हैं कि उनकी गिरावट है। वो आज उनको लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ पास। लोग आज टोटली भड़क उठे हैं और भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने 3 पार्टी को रिजेक्ट किया है, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो। आज लोग बदलाव चाहते हैं, घर घर डेवलपमेंट चाहते हैं, शहर शहर डेवलपमेंट चाहते हैं। आज इसीलिए लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। नजीर अहमद खान आवर स्मार्ट बन गया है, आवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम सब फिदाइन अली है, हम सब फिदाइन हुसैन है। हमें पहले उनकी कदर करनी चाहिए, उसके बाद बाकी पार्टी चलानी चाहिए। पहले हम सब लोग मुसलमान हैं। अगर यहाँ दीन कायम है तो वो अली से है, अगर यहाँ दीन कायम है तो वो हुसैन से है। हमें पहले उनकी कदर करनी चाहिए, उसके मसलों को कदर करनी चाहिए, उसके बाद हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मेरे लिए सख्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक डेवलपमेंट का नाम है। अगर आज लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, वो डेवलपमेंट को डालेंगे, वो विकास को डालेंगे और वो अमन और शांति को डालेंगे। हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, टक्कर है, 2-3 पार्टियों का टक्कर है। मैदान में 2 पहलवान उतरते हैं, एक तो एक गिरना ही है, जो जीतेगा वही सिकंदर। बीजेपी पार्टी हिंद लीडर तो डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक सिंह तरफ आवाज सुरनकोट्स मज एक इंतखाबी मुहिम संज कर यह दौरान तमो मार्केट्स मज कईहान दुकानदारन से मुलाकात कोर। तमो अत मौके पर लुकन पे जोर दिमुत तम गसन बीजेपी उम्मीदवार कामयाब कर युथ तमीर और तरक्की हुंद नौ दौर शुरू सपदे। अत मौके पर गए हामिद मनहास, माशूक खवाजा तो दोयम जिम्मेदार तिमन सत मौजूद। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फुल इलेक्शन मोड में है और यहाँ पर इंशाअल्लाह वो हवा जो है इलेक्शन के सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके बदल चुकी है। 95% लोग इस वक्त वन साइडेड पहाड़ी कबीले के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए रेडी हैं। उसी सिलसिले में चूँकि अमित शाह साहब मोहतरम ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सुरनकोट तशरीफ ला रहे हैं, हमने यहाँ शॉप टू शॉप और डोर टू डोर कैंपेन शुरू किए हुए। एक तो हमने उनकी जो रैली है उसको बड़ा सक्सेसफुल करना है और दूसरा हम हर जो जितनी भी आवाम है यहाँ पर, चाहे वो
गुजर बकरवाल कबीले से हैं या पहाड़ी कबीले से हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाली, एक तो आपने अमित शाह साहब की रैली में सुबह कल 10 बजे पहुंचना है, और आने वाली 25 तारीख को हर बंदे ने जो अपना कीमती वोट, उसमें मर्द है, उसमें ख्वातीन हैं, उसमें हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है कवल का फूल, इस पर जो मोहर लगा के मुश्ताक बहारी साहब को और सुरन कोट की आवाम को कामयाब बनाना है। जनूबी जिले कुलगाम पानीपुरा इलाकस मं नारगिस अकिस वारदातस मं रेशी मकान खाकस्तर सपोदमुत। मुकामी लोकन वन अब्दुल रशीद नज्जार सदिस रेशी मकानस मं सपोद रात किस अचानक नार जहर यम वचनी पूर मकान पन्निस जदस मं न्यू। वाक पता गई मुकामी लोकों तो फायर एमरजेंसी एहलकारों तरफ नारस पे काबू पावन आव, ताहम तोताम पूर मकान सूरस मं तब्दील सपोदमुत। हाल मुकामी लोकों तरफ मुतलका इंतजामियास अपील करना आमद मुतअसरीन गस इमदाद फराम कर युन युथ तिहुंद दह गुजारुन सपदन मुश्किल। रोजन 2:30 बज गई हुशियार मस्जिद ये लाइट ये शीशन कुन बोजन नार दिस क्रैक नार बचो तो मे बोय लकुट हेर शेंगित तो तपर सरसी नार आय गाँव वाल सारे कोर मदद असल पे तम आय सारी लोग बेचारे मोटर वोटर तो कोरुक असल पे आबुक मगर अत गो कंट्रोल कह गैस वैस हेर तम तम फट पे तो हेतु ना ज्यादा ज्यादा पे कोर सर्विस वाले खास कर ये महलस मज रोजान यम सात नार गो इजहार तमाम बस्ती हंद लुक शेंगित तो अत दौरान गो ऐलान तो आय सारी जमा गि तो अत बरक्स कोर फायर सर्विस वाले फोन तो तिहंद नाव मे सर मंजूर अहमद सर रात 2 बजे पे गए योत ये नार सही जम क्योमुत पे सही कोशिश करें सर ये छत कर, लेकिन ये गो न छत कह फायर सर्विस अन फायर सर्विस आव जनाब पे मान गो तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा यतन सयान 7 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।